बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफिस होंगे। आज के सियासतनामे में दो इम्पोर्टेंट खबरें शामिल होनी है। BLA के ऊपर जो ग्रैंड ऑपरेशन पाकिस्तान हुकूमत ने शुरू किया है उस पर बात करेंगे। PTI के लोग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के बारे में बहुत आवाज़ उठा रहे हैं। अमेरिका के हवाले से क्या खबरें हैं, वीज़ा पॉलिसी कुछ उन्होंने तब्दीली की है अपनी इस इमिग्रेशन पॉलिसी पे। PTI के लोग बड़े खुश हैं, पाकिस्तान की पाबंदियां लग रही है, इस पर बात करेंगे। दोनों खबरों का मैं कंपैरिजन करूंगा। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। तो सबसे पहले आते हैं BLA की प्रॉक्सी जो खेल रही है वो PTI खेल रही है सोशल मीडिया पर। इंडियन कुछ अकाउंट्स हैं वो तो चल ही रहे हैं। PTI को बड़ा दुख हुआ। शहजाद अकबर साहब की मैंने ट्विटर पे एक कोई वो बैठक देखी, उसमें वो फरमा रहे थे कि ट्रेन को तबाह कर दिया। मैंने सोशल मीडिया पे देखा ट्रेन को जो धमाके से डी ट्रैक किया गया, उसका मलबा ट्रैक के थ्रू ही वापस रेलवे स्टेशन पे लाया गया। ये प्रॉक्सी BLA की इस वक्त PTI लड़ रही है। इनको बड़ी तकलीफ है कि वो मुद्दा ज़्यादा चल नहीं सका। इमरान रियाज को बड़ी तकलीफ है कि उसकी वीडियो ज़्यादा नहीं बन सकी। ये शहबाज गिल साहब को बड़ी तकलीफ है कि वो उस तरह उसको यूटिलाइज नहीं कर सके। इवेंट को दो धमाके अभी कल हुए हैं बन्नू में, फिर दोबारा दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ फिर दोबारा से शुरू हो रही हैं। उसकी रीज़न क्या है, मैं आपको मुसद्दका तलात दे रही हूँ कि BLA की इस वक्त चीखें निकल रही है बलूचिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान की फोर्सेस ने इनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब नेशनल एक्शन प्लान 2 भी बनेगा। पाकिस्तान जिस तरह DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद आई थी कि रूल्स ऑफ गेम चेंज कर दिए। अब रूल्स ऑफ गेम चेंज हो चुके हैं, ये सिर्फ अब बताना बाकी है। एक अनडिक्लेयर्ड वॉर शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ भी, और ये बलूचिस्तान में जो शर्पसंद बैठे हैं BLA के लोग इनके साथ भी। मारंग बलोच भी प्रॉक्सी कर रही थी BLA की। इनकी ज़ुबानें बंद हो गई हैं जब से पाकिस्तान ने इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है। ये खामोश हैं, ये BLA भी अब खामोश है। अब इनके कोई दावे नहीं आ रहे, इनकी कोई बातें नहीं निकल रही, इनकी कोई वीडियोस नहीं आ रही। ये पहले बकवास PTI के अकाउंट्स करते रहे कि जी पूरी वहाँ पे उन्होंने लोगों को मार दिया, 200 तबूत आ गए रेलवे स्टेशन पे, छुपाया जा रहा है, ये को बताया नहीं जा रहा। ये मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती कि आप पाकिस्तान के खिलाफ इतनी आपको नफरत क्यों है। अब पाकिस्तान ने, ये मैं न्यूज़ दे रहा हूँ आपको, पाकिस्तान ने BLA के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन बना लिया। अब ये जो लाइन्स बनेगा बलूचिस्तान में, इनका पूरा मुकाबला किया जाएगा और इसका वाहद हल भी यही है। अब रूल्स ऑफ गेम चेंज किए हैं अगर पाक फौज ने, उसके पीछे एक रीज़न है। पाकिस्तानी आर्मी की बड़ी कुर्बानी है उधर। अब आम जाने जा रही हैं, लोगों को आप दहशतगर्दी पे उकसा रहे हैं। वहाँ पे आप राइट्स के नाम पर लोगों को बंदूकें थमा रहे हैं। मैंने एक तस्वीर देखी, आई विश कि मैं वो तस्वीर शेयर कर सकता है, यूट्यूब की वायलेशन आ जाती है। उसमें एक मिसिंग पर्सन की तस्वीर इस्लामाबाद में लहराई जाती है और वही तस्वीर एक गन के साथ BLA के जो लोग हैं उनमें वो खड़ा वो बंदा और दहशतगर्द बना हुआ है। ये इस तरह के माइंड वॉशिंग की जा रही है, इन लोगों की ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इन लोगों को हकूक के नाम पर बंदूकें थमाई जा रही हैं। ये एक प्री प्लान्ड एक साजिश है। इंडिया इसमें फंड कर रहा है। पाकिस्तान ने इसका मुद्दा इंटरनेशनल फोरम पर भी उठाने का ऐलान कर दिया है। तो होपफुली अब ये जंग पाकिस्तान जीतेगा। इससे पहले जंगें भी जीती हैं, ये जंग भी जीतेगा। बलूचिस्तान के लोगों को जाइए पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की सपोर्ट करें। अगर आपके सियासतदान आपको हकूक नहीं दे रहे, आप आवाज़ उठाएं, लेकिन पाकिस्तान से नफरत ना करें। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब बलोची हैं, हम सब पश्तून हैं। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को मूव फॉरवर्ड करना है और उसका वाहिद हल है कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करें, ना कि किसी दहशतगर्द तंजीम को सपोर्ट करें। आज की जो दूसरी खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है।
सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एक उठाया गया, हैदर नामी, बड़ा उसका सुबह से मैं देख रहा हूँ, पीटीआई ने टॉप ट्रेंड बनाया हुआ है। और एक और खबर है, वो अमेरिका से है। अमेरिका बहादुर ने कोई पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं, अभी लगाई नहीं है, 23 मार्च के बाद शायद इसका ऐलान होना है। तो कोई स्पेसिमन बना है, उस पर ही वावेला पीटीआई बड़ी खुश है कि पाकिस्तान ने शरीफुल्लाह को हवाले किया और ये उसका इनाम मिला। अमेरिकन पॉलिसीज चेंज होती रहती है इमिग्रेशन के हवाले से, अभी कोई कंफर्म नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, दौरा सऊदी अरब उनका है। और आपको जैसे कि पता ही है कि इस एमबीएस जो है वो पाकिस्तान का मुकदमा वाशिंगटन डीसी में लड़ते हैं। इस यूक्रेनी जो सदर थे, उन्होंने सालसी का किरदार अदा किया। ट्रम्प के साथ उनके ताल्लुकात ठीक हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट दौरा है। SIFC से जो लोग कहते थे इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, को शहबाज शरीफ साहब इस पर भी बात करेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा करने जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। अब ये जो सफरी पाबंदियों के हवाले से जो बातें ये इस वक्त एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पीटीआई बड़ी खुश है, पाबंदियाँ लग गई हैं। ये अब इस तरह की कोई अभी मुसद्दका खबर नहीं है। मैं अपने चैनल से आप तमाम लोगों को बता दूं, अभी लगेगी, अभी कोई उनकी सैंक्शंस आएंगी, लेकिन ये एक नॉर्मल एक रूटीन है उनकी। क्योंकि पाकिस्तान जो मेरे तक इतलात आई हैं, पाकिस्तान के कुछ अफ़गानी लोग भी हैं जिन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट लिए हुए हैं, जिसकी वजह से वो रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान को शायद ऑरेंज कैटेगरी में रखा है, एक रेड कैटेगरी भी है जिसको उन्होंने बिल्कुल बैन कर दिया है। बैन नहीं किया गया, उनको सिर्फ ज़्यादा उस पर छानबीन की लिस्ट में डाला, जिसमें उस लिस्ट में रशिया भी मौजूद है। तो ये आगे पाकिस्तान के जब डिप्लोमेटिक मामला बेहतर होंगे, ये आस्ता आस्ता ये येलो कैटेगरी में भी आ जाएगा, जिसमें वो 60 दिन के अंदर अंदर वो जवाब देते हैं। लेकिन इस तरह की स्टूडेंट्स को वीज़े उसी तरह ही मिलेंगे, आप वहाँ पे वर्क परमिट के लिए जा सकते हैं, किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पाकिस्तान के हाई स्किल्ड जितने प्रोफेशनलिस्ट हैं वो वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। ये कुछ सिर्फ विजिट वीज़े के हवाले से कुछ उन्होंने रिस्ट्रिक्शन चेंज की है। अच्छा, उन्होंने एक और पॉलिसी भी बनाई है कि जो सोशल मीडिया के, अभी मैं हैदर की भी बात करूँगा, उसकी माँ की मैंने वीडियो देखी और बाकायदा उसने गन भी वो दिखाई है। वो वीडियो मैं टिकटॉक पे लगाऊंगा, यूट्यूब पे नहीं मैं लगा सकता, टिकटॉक पे लगाऊंगा। उसमें जनाब वो रो रही हैं, पहले खान की मोहब्बत में आप गिरफ्तार हैं, अपने बच्चे को भी आपने प्रवोक किया, वो जा जा के प्रोटेस्ट भी कर रहा है, खान का नाम भी ले रहा है। ये लोग सारे जितने भी हैं, तेबा राजा, ये सनम जवेद, ये पकड़े जाते हैं, बाद में इसको कैश आउट करते हैं, फिर ये अफगानिस्तान के थ्रू बाहर भागते हैं और फिर ये साइलम क्लेम करते हैं और पाकिस्तान की बदनामी करते हैं। इनके अपने फाइनेंशियल बेनिफिट है, उनको कोई दुख नहीं है। ये जंग है, अगर जंग आप लड़ रहे हैं तो उसमें भी रोना धोना नहीं होता, उसमें आप या जीतते हैं या आप हारते हैं। तो आप मान लें आप हार गए हैं, आप रियासत के खिलाफ जहर भी उगलें, आप रियासत के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करें और उसके बाद फिर रोएंगे उसको उठा के ले गए। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ अगर इलीगल ये अरेस्ट हुई है। अगर तो ये लीगल अरेस्ट है तो फिर इसको बाकी कला इसका मुनकरी अंजाम तक पहुँचाएँ, हीरो ना बनाएं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों से मेरी गुजारिश है, इनको हीरो ना बनाएं। अगर आप इनको वाकई समझते हैं कसूरवार है तो फिर इसको सजा दे, इसको जजेस के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। लेकिन इन लोगों को विक्टिम बना के हीरो ना बनाएं। ये बाहर जाते हैं और फिर पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं और पूरी पीटीआई इनको उठा उठा के फिरती है, इनके खाने होते हैं। और यही ये लोग चाहते हैं, जिसकी वजह से ये जो पीटीआई के कुछ एक्टिविस्ट हैं, ये जानबूझ के इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि हमारा कोई अपॉर्चुनिटी खुले यूरोप अमेरिका में। बड़े ताकतवर है इनके लोग बैठे हुए। अब एक और अमेरिका में एक जो पॉलिसी है उसकी तरफ मैं अगर आऊँ, अमेरिका ने एक और नई पॉलिसी भी बनाई है कि फ़लस्तीन के हक़ में आप एहतजाज नहीं कर सकते।
اسرائیل کے خلاف آپ وہاں پہ احتجاج نہیں کر سکتے. آپ نے جو جو ٹرمپ انتظامیہ ہے انہوں نے کہا اگر آپ نے یہ کام کیا تو اگر کوئی گرین کارڈ ہولڈر بھی ہوا، امریکن پاسپورٹ ہولڈر بھی ہوا، اس کا کینسل کر دیا جائے گا اور اس کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا. اب یہ جو سو کولڈ پاکستانی ایکٹیوسٹ ادھر بیٹھے ہیں، قاسم سوری صاحب بیٹھے ہیں، شہباز گل صاحب بیٹھے ہیں، اور معید پیرزا جو ہمیں آزادی رائے کی بڑی بکواس کرتے ہیں، پورے پاکستان کو کہتے ہیں نکلو، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہ ملک وردی والوں کا نہیں ہے. یہ نکلے اب ذرا امریکہ میں فریڈم آف سپیچ کے نام پر. یہ شہباز گل نکلے فلسطین کا جھنڈا لے کے واشنگٹن ڈی سی جائے اور کہ میں جو فلسطین کے مسلمان ہیں میں ان کے ساتھ ہوں، لا الہ الا اللہ کی بات کریں اب فلسطین کے ساتھ. آپ اسلامی ٹچ دیں ذرا. میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح یہ فریڈم آف سپیچ وہاں پہ یہ کرتے ہیں. ہر حکومت کی ایک اپنی ریسٹرکشن ہے، ریڈ لائن ہے، آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے فریڈم آف سپیچ کے نام پہ. جب ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں کہ آپ نے انسٹالیشنز پر حملے کیے، آپ نے جی ایچ کیو کے گیٹ توڑے، آپ نے شہداء کا مذاق اڑایا، آپ نے قائد اعظم کی رہائش گاہ کو اٹیک کیا، کور کمانڈر لاہور کی، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ فریڈم آف سپیچ پہ چلے جاتے ہیں. اب یہ بچہ جس طرح گرفتار ہوا ہے فریڈم آف سپیچ، آپ ریاست کے اوپر گند اگلیں، ڈیجیٹل ٹیررزم کریں، پاکستان کی بدنامی کریں، پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ مل کے پاکستان کا ٹھٹھا اڑائیں، اور آپ پھر بعد میں کہیں گے فریڈم آف سپیچ ہے. دس از ناٹ فریڈم آف سپیچ. اس کو فریڈم آف سپیچ کا نام نہ دیں آپ. اب یہ فریڈم آف سپیچ اگر آپ کو واقعی آپ باتیں کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں کو تیلیاں لگاتے ہیں، عمران ریاض صاحب اور یہ باقی جتنے بیٹھے ہیں امریکہ میں، کریں ذرا فریڈم آف سپیچ. اب امریکہ میں جا کے میرا کھلا چیلنج ہے آپ کو کہ جا کے آپ کریں. آپ کو ٹرمپ انتظامیہ آپ کو اگلے دن آپ کو جہاز میں انہوں نے پھینک کے نور ایئر بیس نہ بھیجا تو آپ میرا نام بدل دیجیے گا. پاکستان کیا مذاق نہ بنائیں. پاکستان کی بھی ایک ریڈ لائن ہے، اور پاکستان کی ریڈ لائن پاکستان کے انسٹیٹیوشنز ہیں. پاکستان کی بدنامی جو بندہ کرتا ہے اس کے لیے پاکستان کی بھی زیرو ٹالرنس ہے. اس میں کوئی فریڈم آف سپیچ نہیں ہے. آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے احتجاج کریں جیسے آپ کشمیر کے نام پہ کرتے تھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ پاکستان کے اداروں کا مذاق اڑائیں گے، پاکستان کی بدنامی کریں گے، ہمیں اعتراض ہے. پاکستان کے اداروں کو اعتراض ہے، اور جوڈیشل سسٹم کو بھی انصاف کرنا چاہیے. یہ ضمانتیں مت دیں ان لوگوں کو جو کم از کم ملک کے دشمن ہیں.